सिक्किम में भी बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई जमकर बर्फबारी। सिक्किम में घरों से लेकर सड़कों तक सफेद चादर का पहरा, तापमान में गिरावट। हिमाचल प्रदेश में सीजन की पहली बर्फबारी, लाहौल स्पीति में स्नोफॉल से सर्दी की आहट। लाहौल स्पीति में अटल टनल के पास बिछी बर्फ की चादर, प्रशासन ने जारी की चेतावनी। हिमाचल में सड़क से लेकर घरों तक बर्फ की चादर, सीजन की पहली बर्फबारी से खिले पर्यटकों के चेहरे। भद्रवाह में कैलाश पर्वत के ऊपरी हिस्सों में हुई बर्फबारी, स्नोफॉल से बढ़ी इस जगह की खूबसूरती। बर्फबारी की वजह से तापमान में आई गिरावट, सफेद बर्फ से ढके पहाड़। बर्फ गिरने से पर्यटकों को का मजा हुआ दोगुना, मौसम विभाग ने बर्फबारी को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी। पंजाब के अमृतसर में रिमझिम बरसात, तापमान में गिरावट से सर्दी की आहट। यूपी के चंदौली में बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, जलभराव से स्थायी लोगों को आने जाने में हो रही दिक्कत। जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, पुंछ समेत कई इलाकों में हुई रिमझिम बारिश। खराब मौसम के चलते 7 अक्टूबर तक रोकी गई वैष्णो देवी यात्रा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया फैसला। हैदराबाद में सुहाना हुआ मौसम, हल्की बारिश से तापमान में गिरावट। कोसी बैराज डैम के सभी 56 गेट खोले गए, लगातार बढ़ रहा कोसी नदी का जलस्तर। नेपाल से छोड़ा गया 4,31,000 क्यूसेक पानी, बिहार में प्रशासन अलर्ट। बिहार के सुपौल में जिला प्रशासन अलर्ट, बाढ़ के खतरे के बीच लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की कर रहे अपील। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में जलभराव से बढ़ाई लोगों की परेशानी। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश के चलते माल बाजार इलाके में भरा पानी, उफान पर नदियां। दार्जिलिंग में भी भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, भूस्खलन से कई सड़कें बंद। अरब सागर से उठे चक्रवात शक्ति को लेकर महाराष्ट्र में अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। बिहार के सीतामढ़ी में जल सैलाब, रिहायशी इलाकों में बाढ़ से लोगों को हो रही परेशानी। मुंगेर में भारी बारिश के बीच ट्रांसफार्मर पर गिरी बिजली, एक शख्स ने मोबाइल में बनाया वीडियो। पंजाब में अगले 2 दिन तक हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 5 से 7 अक्टूबर के बीच पंजाब में चल सकती है तेज हवाएं, भारी बारिश के साथ कुछ जगहों पर ओले गिरने की संभावना। तमिलनाडु में बारिश और बाढ़ के बीच स्टालिन सरकार अलर्ट, सीएम ने अलवरपेट में जल निकासी कार्य का किया निरीक्षण। त्रिपुरा में दुर्गा पूजा के बाद मायर गमन कार्निवल का भव्य समापन, अगरतला में सीएम माणिक साहा ने कार्यक्रम में की शिरकत। अगरतला की सड़कों पर रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की रौनक, महिलाओं और पुरुषों ने अपनी कला से बांधा समा। दुर्गा पूजा उत्सव के बाद त्रिपुरा में होता है मायर गमन कार्निवाल का आयोजन। कार्निवाल में जम्मू कश्मीर, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात की सांस्कृतिक विरासत की दिखी झलक। मायर गमन कार्निवाल में निकली मां दुर्गा की मनमोहक झांकियां, देवी दुर्गा के रूप में रथ पर सवार दिखी महिला। अगरतला में मायर गमन कार्निवाल में दिखी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की झलक, भारतीय सेना के लिबास में नजर आए कलाकार। पश्चिम बंगाल में धूमधाम से की गई देवी दुर्गा की विदाई, कोलकाता की सड़कों पर उमड़ा आस्था का मेला। कोलकाता में ढोल नगाड़े और बैंड की धुन पर आगे बढ़ा मां दुर्गा का कारवां, भक्तों में दिखा जबरदस्त उत्साह। पारंपरिक बंगाली परिधान में नजर आई इस महिलाएं, सिंदूर खिला के साथ मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन। कोलकाता की सड़कों पर दिखी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की झलक, देवी दुर्गा की प्रतिमा के साथ साथ नजर आया तोप। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान जमकर झूमे श्रद्धालु, अलग अलग झांकियों ने मोहा भक्तों का मन। महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे क्रिकेटर शिखर धवन, महाकालेश्वर मंदिर में किए दर्शन पूजन।
ओडिशा के पुरी में उमड़ा आस्था का मेला, श्रद्धालुओं ने किए भगवान जगन्नाथ के दर्शन। आजमगढ़ में दुर्वासा ऋषि आश्रम का होगा कायाकल्प, पर्यटकों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का स्पेशल एडिशन, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने लिया हिस्सा। जैसलमेर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मनाया अपना जन्मदिन, समर्थकों ने दी बधाई। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने खुद ड्राइव की अपनी रॉयल विंटेज फोर्ड थंडरबर्ड, सड़कों पर देखने वालों का लगा तांता। लखनऊ में विंटेज कार रैली का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। लखनऊ में ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ जागरूकता फैलाने के उद्देश्य निकाली गई विंटेज कार रैली, पिंक ड्रेस में नजर आए लोग। जम्मू में जम्मू हाफ मैराथन का आयोजन, नशे के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाने का उद्देश्य। श्रीनगर में कला प्रेमियों के लिए वर्कशॉप का आयोजन, कश्मीर में प्रिंट मेकिंग को बढ़ावा देने का मकसद। तमिलनाडु के त्रिची में कैंसर के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए मैराथन का आयोजन, 7,000 से ज्यादा लोगों ने लिया हिस्सा। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने किया रैंप वॉक, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। बीआरओ के नाम एक और बड़ी उपलब्धि, लद्दाख में 19,400 मीटर की ऊंचाई पर बनाया दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने गिनीज वर्ल्ड का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, इससे लद्दाख में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। राजस्थान को मिली 128 बसों की सौगात, जयपुर में सीएम भंजरलाल शर्मा ने दिखाई हरी झंडी। एयर इंडिया विमान की बर्मिंघम में इमरजेंसी लैंडिंग, अमृतसर से भरी थी उड़ान। एयर इंडिया फ्लाइट में तकनीकी अलर्ट के बाद रैम एयर टरबाइन हो गया डिप्लॉय, रात की बात यह है कि सभी यात्री और सुरक्षित हैं क्रू मेंबर्स। पटना दिल्ली की फ्लाइट में सवार थे शिवराज सिंह चौहान, पायलट बीजेपी सांसद रूडी ने उड़ाया विमान। शिवराज जी बोले, राजीव जी आज आपने दिल जीत लिया। चंडीगढ़ पहुंचे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, चंडीगढ़ से दिल्ली ट्रेन से कर रहे थे यात्रा। चढ़ती कला अभियान के तहत पंजाब सरकार की पहल, अजनाला और रामदास के बाढ़ प्रभावित लोगों को साहिवाल नस्ल की गायें दान की। मिशन सुदर्शन चक्र के तहत 6 AK-630 एयर डिफेंस गन खरीदेगी भारतीय सेना, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी। पाकिस्तान सीमा के पास सटे रिहायशी इलाकों में होगी तैनाती, AK-630 में 4 किलोमीटर तक सटीक हमला करने की क्षमता। AK-630 एयर डिफेंस गन एक मिनट में 3,000 राउंड कर सकती है फायर, हर मौसम में लक्ष्य भेजने की ताकत। संवेदनशील इलाकों में खड़ी की जा रही सुरक्षा ढाल, 30 mm मल्टी बैरल मोबाइल एयर डिफेंस गन सिस्टम से सीमा पर अवैध बनेंगे आबादी वाले इलाके। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सुदर्शन चक्र ने देश के आसमान को बनाया था सुरक्षित, हवाई सुरक्षा के लिए तकनीक और ताकत अपडेट कर रही सेना। टोल टैक्स पेमेंट के लिए सरकार लाई एक और नया नियम, यूपीआई पेमेंट से करने पर नॉन फास्टैग वाहनों से नहीं लगेगा दोगुना टैक्स। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पेश किया नया नियम, 15 नवंबर से देश भर में लागू होगा। टोल प्लाजा पर नॉन फास्टैग वाहनों से फिलहाल करना पड़ता है दोगुना भुगतान, नया नियम से लोगों को मिलेगी सहूलियत। टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट में कमी लाना सरकार का मकसद, तकनीक के इस्तेमाल से पारदर्शी बनेगी व्यवस्था। टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम से मिलेगी लोगों को आज़ादी, डिजिटल पेमेंट से बचेगा वक्त, यात्रा समय में भी होगा सुधार। बाल आधार कार्ड के लिए फ्री हुआ बायोमेट्रिक अपडेट, अब नहीं देना होगा 1 भी रुपया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के फैसले से लगभग 6 करोड़ बच्चों को होगा फायदा, 1 अक्टूबर से छूट प्रभावी। 5 से 7 साल की आयु तक के बच्चों के फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटो अपडेट करना जरूरी, 15 से 17 साल की उम्र में दोबारा अपडेट होता है आधार। अब 5 साल से 17 साल तक के बच्चों का MBU हुआ मुफ्त, पहले चुकाने पड़ते थे 125 रुपए। आधार में बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट को मिलेगा बढ़ावा, लोगों को 1 साल तक मुफ्त सेवा का मिलेगा लाभ। दिल्ली में फैशन शो का आयोजन, एक्टर सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान ने किया रैंप वॉक।
दिल्ली फैशन शो में सारा अली खान ने भी बिखेरा जलवा, शानदार आउटफिट में किया रैंप वॉक। मायानगरी मुंबई में भी फैशन शो का ग्रैंड आयोजन, एक्टर वरुण धवन ने रैंप पर बिखेरा जलवा। मुंबई फैशन शो में जानवी कपूर ने भी किया रैंप वॉक, ट्रेडिशनल आउटफिट में बिखेरा हुस्न का जलवा। कोलकाता पहुंचे फिल्म डायरेक्टर राजकुमार हिरानी, खुद को बताए सत्यजीत रे की फिल्मों का मुरीद। कांतारा चैप्टर 1 का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार, सैक नील की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 162 करोड़ रुपए से ज्यादा कलेक्शन। महज 3 दिनों में 150 करोड़ की क्लब में शामिल हुई कांतारा चैप्टर 1, शनिवार को किया 55 करोड़ का कलेक्शन। अनीता हसनंदानी बनी छोरियां चली गांव की विजेता, बोली मेरे लिए ये जर्नी काफी इमोशनल। एक्ट्रेस शेनू पारिक का टीवी पर कमबैक, गणेश कार्तिक के सीरियल में निभाएंगी मां पार्वती का किरदार। बॉबी देओल के लाडले आर्यमन देओल को ऑफर हो रही फिल्म में, एक्टर बोले जल्द करेंगे बॉलीवुड में डेब्यू। E1 वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहली बार अफ्रीका में एंट्री, नाइजीरिया के लागोस में हुई शानदार रेसिंग। सस्टेनेबिलिटी और टेक्नोलॉजी के साथ पर्यावरण बचाने का भी दिया संदेश, राफा की टीम ने ब्रेडी को पछाड़ा। इलेक्ट्रिक बोट से कार्बन फ्री रेसिंग, E1 सीरीज का बड़ा विजन, कई बड़े नामों से बातचीत जारी। 4 कॉन्टिनेंट पार कर चुकी है सीरीज, यहां के स्थानीय लोग भी इस रेस के हुए फैन। फिलहाल 9 टीमें ले रही हिस्सा, E1 इसे 12 तक बढ़ाने की कर रहे प्लानिंग। ट्वीन के मिड ऑटम फेस्टिवल में यूनान के लोग बना रहे हैं पारंपरिक बकव्हीट मूनकेक, इसमें स्वाद के साथ साथ लोगों की यादों की मिठास भी जुड़ी है। जियांगमैन के बेकर्स ने ट्वीन की सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाई, मूनकेक को लायन डांस और स्प्रिंग चाइल्ड से आकृतियों से सजाया गया, बच्चे हुए इस केक के दीवाने। शेडोंग के जाओझुआंग में बना अनोखा स्पाइसी चिकन फ्लावर मून केक, जो दिखने में गुलाब सा है पर स्वाद में चटपटा है। शॉन्गसी के शियांग काउंटी में लोगों ने खुद बनाए मून केक, आटे से लेकर सांचे तक, अब हर हिस्से में बसी त्योहार की खुशबू। चीन के मिड ऑटम फेस्टिवल में इस बार मून केक बना नवाचार का जरिया, हर राज्य में दिख रही है स्वाद संस्कृति की अनोखी झलक। शंघाई वाइल्ड एनिमल पार्क में 3 विशाल पांडाओं का मनाया गया भव्य जन्मदिन, लोगों की जुटी भीड़। जन्मदिन के मौके पर चिड़ियाघर की हुई विशेष सजावट, जू कीपर्स ने 3 पांडाओं के लिए किया खास केक का इंतजाम। पिछले 2 हफ्तों से विशाल पांडाओं को मिल रही है बर्थडे ट्रीट, केक के साथ साथ मिल रहे उपहार। जन्मदिन के साथ साथ प्रजाति संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने का संदेश, बर्थडे पर मौज मस्ती करते दिखे पांडा। चीन की संरक्षण नीति के तहत बढ़ी ज्वाइंट पांडा की आबादी, 1980 के 1100 से बढ़कर 2024 में पांडा की संख्या करीब हुई 1900। नेशनल हॉलिडे और ऑटम फेस्टिवल के दौरान रोशनी में नहाया चीन का हर एक शहर, जगह जगह की जा रही है जबरदस्त आतिशबाजी। जियांगशी प्रांत में 5000 ड्रोन और 1300 मीटर लंबी आतिशबाजी ने नदी के किनारे अद्भुत दृश्य, लोगों ने उठाया लुत्फ। रात में जगमगाते शहरों की सैर पर निकलने वालों की संख्या भी भारी इजाफा, उत्तरी चीन के शांगसी प्रांत के प्राचीन शहर शिनझाऊ में पिछले 3 दिन में पहुंचे 1,10,000 से ज्यादा सैलानी। दक्षिण पश्चिम चीन के गुइझोउ प्रांत गांव को त्योहार मनाने के लिए खास तौर से रोशनी सजाया गया, जिसे देखने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। त्योहार में खाने पीने की चीजों की बढ़ती मांग के चलते कारोबारी में खुशी की लहर, रेस्टोरेंट में खानों के शौकीनों की देखी लंबी कतारें।